श्री धाम वृंदावन में एक महात्मा जी रहते थे बंधुओं। उन्हें सभी जज साहब कहकर पुकारते थे। किसी ने एक दिन पूछा कि ये तो महात्मा जी हैं, तो इन्हें जज साहब क्यों कहा जाता है? तब जिन महात्मा जी से पूछा, उन्होंने कहा कि है तो हमारी तरह ये भी महात्मा, किंतु ये दक्षिण भारत में एक छोटे से गांव की अदालत में जज हुआ करते थे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है बंधुओं। ये उस छोटी सी अदालत में जज होते थे। उसी गांव में एक केवट रहता था जिसको कि भोला कहा जाता था। उसका नाम भोला नहीं था, किंतु वह इतना भोला था। कोई पूछे, भोला भाई कैसे हो? रघुनाथ जी जाने। भोला भाई कहाँ जा रहे हो? रघुनाथ जी जाने। कोई भी कुछ भी पूछे, रघुनाथ जी जाने। हर बात में रघुनाथ जी जाने। बहुत अटूट विश्वास रघुनाथ जी पर करता था। उन्हीं को अपना सब कुछ मानता था। बड़ा प्रेम भाव। एक बार की बात है, इन केवट जी की बेटी का विवाह आया। विवाह करने के लिए धन पर्याप्त मात्रा में इनके पास नहीं था। इनके बेटों ने इनसे कहा, पिताश्री आप एक काम कीजिए, जो जमींदार है, नगर सेठ है, उनके पास जाइए और उनसे कुछ ऋण ले लीजिए। अच्छा, पर चुकाएंगे कैसे? अरे पिताजी, जब हम कमाने लगेंगे ना, हम अपने आप चुकता कर देंगे। जो रघुनाथ की इच्छा, रघुनाथ जी जाने। चले गए भोला जी जमींदार के पास। कहा जमींदार जी से, सेठ साहब थोड़ा आपसे ऋण उधार चाहता हूँ। क्यों? साहब मेरी पुत्री का विवाह है, पूरी ब्याज दूंगा, ब्याज सहित आपको वापस कर दूंगा पूरा धन। कैसे दोगे? मेरे पुत्र कमाने लगेंगे ना, पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है। ब्याज की दर भी इनको उन्होंने बता दी और इनको ऋण दे दिया। बड़े धूमधाम से इन्होंने बेटी का विवाह किया और उसके बाद इनके गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। भोला जी अब केवट काम छोड़कर रघुनाथ जी की सेवा में रहते, झाड़ू लगाते, कुछ भी जो भी सेवा उनसे बनती रहती पूरा दिन। कभी फल ले आए, पुजारी जी ने फूल तोड़ने के लिए कह लिया, कभी फूल तोड़ कर ले आए। इस प्रकार से वो पूरा दिन अब रघुनाथ जी के मंदिर में रघुनाथ जी की सेवा करने लगे। एक बार की बात है, इनके बेटों ने इन्हें कुछ धन दिया और कहा, पिताश्री ये धन लीजिए और सेठ जी को जाकर वापस कर दीजिए, ऋण चुकता कर दीजिए ब्याज सहित। ठीक है, जैसी रघुनाथ जी की इच्छा। रघुनाथ जी जाने। चले गए केवट भोला भक्त जमींदार के पास। जमींदार जी बताइए कितना धन बनता है आपका, बताइए ब्याज सहित कितना बनता है? बोला इतना इतना है। ठीक है, पाई पाई चुका देते हैं। अब जमींदार जी एक पर्ची में लिख कर देते हैं कि भोला भक्त ऋण से उऋण हो गया। पर्ची भोला भक्त के हाथ में दे देते हैं। ले भोला पढ़, क्या लिखा है इसमें? रघुनाथ जी जाने, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। रघुनाथ जी जाने। अब जमींदार जी ने सोचा ये तो अनपढ़ है, क्यों ना मैं इसका थोड़ा फायदा उठा लूं। भोला अंदर जाओ, धर्मपत्नी जी है, उन्हें कहिए पानी का एक गिलास लेकर आए। जी रघुनाथ जी जाने। चला गया। अब इन्होंने क्या किया, जिस पर्ची पर ये लिखा था कि भोला भक्त ऋण से उऋण हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, वो पर्ची छुपा करके अपने बही खाते में एक डायरी में रख ली और वैसे ही चीन बलिया करके एक कागज पर वैसे ही पेन फेर दिया, पर्ची बना करके रख ली। हाँ भोला पानी ले आए? जी ठीक है, ये लो पर्ची लो और जाओ। जी जैसी रघुनाथ जी की इच्छा, धन्यवाद। वापिस चला गया। अब कुछ दिनों के बाद इन जमींदार ने भोला भक्त पर केस कर दिया।
संतरी को भेजा गया। संतरी पूरे गांव में ढूंढते हुए जा रहा है, कहाँ ये भोला भक्त कहाँ रहता है? अरे भोला वो सामने ही है। अच्छा, ए भोला, तुम ही हो ना भोला भक्त? जी, तुम्हें जज साहब ने बुलाया है अदालत में। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया, हमें जज साहब ने क्यों बुलाया? अरे जाओ तो सही, सब पता चल जाएगा। जी, रघुनाथ जी जाने गए। अब जज साहब पूछने लगे। याद रखिएगा, ये वही जज साहब है जिनको ब्रजवासी जज साहब कहकर बुलाते थे, जिन महात्मा जी को ब्रजवासी जज साहब कहते थे। हाँ भोला, तुमने जमींदार जी से धन लिया था, उधार लिया था? जी, तो क्यों वापिस क्यों नहीं किया? हमने वापिस कर दिया था साहब, किंतु ये तो मना कर रहे हैं, कोई सबूत है? भोला भक्त रोने लगा। जज साहब कहने लगे, अरे रो मत भोला, रो मत। अच्छा चल बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी रघुनाथ जी जाने। क्या सबूत है? एक पर्ची है। कहाँ है? रघुनाथ जी के मंदिर में रखी है, जाओ जाकर लेके आओ। जी जाते हैं भोला जी, रघुनाथ जी के चरणों में पर्ची पड़ी थी, उठाकर लाते हैं, जल्दी जल्दी अदालत में जाते हैं, जज साहब को पर्ची देते हैं। लीजिए जज साहब। देखते हैं उसमें तो पेन वैसे ही चला रखा था। अरे बोला, देखो पर्ची, कुछ नहीं है इसमें, पेन वैसे ही चला रखा है। अच्छा, रघुनाथ जी जाने। रोने लगा भोला भक्त, फूट फूट कर रोने लगा। एक तेरा सहारा रहे सांवरे, फिर जगत के सहारे रहे ना रहे। रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। अरे भोला रो मत, ये बता, जब तुमने इनको ऋण पूरा धन वापस किया तो क्या तुम दोनों के मध्य में कोई था? साहब, जज साहब, कसम खाकर कहता हूँ, जिस समय मैंने इनको पूरा धन लौटाया उस समय इनके और मेरे बीच में सिवाय रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। अच्छा, रघुनाथ जी थे? जी जज साहब, रघुनाथ जी थे। उनको लगा कोई व्यक्ति रघुनाथ जी है। ठीक है, अगली सुनवाई में इन रघुनाथ जी को संग लेकर आना। जी रघुनाथ जी जाने चले गए भोला भक्त। अब संतरी को भेजा गया। संतरी जाओ और जो ये रघुनाथ जी है इनको समन देकर कहना कि फलानी डेट को वो यहाँ पर हाजिर हो जाए। जी, पूरे गांव में संतरी जी ने पूछा, रघुनाथ जी कहाँ है, रघुनाथ जी कहाँ है? कमाल की बात बंधुओं, उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति ही नहीं था। किसी एक भक्त जी ने कहा कि देखिए, यहाँ कोई रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। उनको लगा किसी रघुनाथ जी ने मंदिर बनाया है, कि रघुनाथ जी कोई मालिक है उस मंदिर के। हाँ 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 हाँ, वही रघुनाथ जी। कहाँ है वो मंदिर? अरे वो है ना गांव के अंतिम छोर में। अच्छा ठीक है, जाते हैं। वहां पर पुजारी जी बैठे थे मंदिर में। अरे पुजारी जी, जी राम राम जी, राम राम। ये देखिए समन आया है रघुनाथ जी के लिए। पुजारी जी हैरान, वाह प्रभु आपकी लीला, आपके लिए यहाँ भोग आता है, फल फूल लेकर आते हैं आपके भक्त, और आज देखिए कमाल का भक्त आया है, समन लेकर आया है। अरे क्या कर दिया रघुनाथ जी ने? देख लेना, उन्हें कहना फलानी डेट को वो अदालत में हाजिर हो जाए। पुजारी जी हंसने लगे। उन्होंने जब सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, तो इनको लगा, संतरी जी को लगा कि यही रघुनाथ जी होंगे, इसीलिए तो साइन किए, चले जाते हैं। अब पुजारी जी ने समन रघुनाथ जी के चरणों में रखा, कहने लगे, हे प्रभु, आज भक्त की लाज आपको रखनी है। ये भोला भक्त इतना भोला है, सिवाय आपके नाम की और कुछ नहीं जानता। वहां पर भी आपको गवाह कहकर आ गया है कि सिवाय रघुनाथ जी के हमारे बीच में कोई नहीं था। अब तो प्रभु आपको अपने इस भक्त की लाज रखने के लिए जाना ही होगा। जिस दिन की डेट थी, पुजारी जी ने खूब अच्छा श्रृंगार किया रघुनाथ जी का, जैसे आज पुजारी जी को लग रहा था कि आज तो प्रभु जरूर जाएंगे।
बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र प्रभु को पहनाए, खूब श्रृंगार किया, खूब भोग लगाया। हे प्रभु, आज अपने भक्त की लाज रखने के लिए आप जरूर जाइएगा। भोला जी कटघरे में खड़े थे। जज साहब ने पूछा, भोला जी, रघुनाथ जी आए? कहाँ है रघुनाथ जी? अरे वो कहाँ नहीं है, मतलब वो आ गए हैं ना? हाँ हाँ जी जी जी। रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे कहकर संतरी ने बुलाया। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी, शीश बांधे धरे धाय है, हाथ माहे छड़ी, पड़ी तुलसी की ही माला, माथे पे रोरी, चारों चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। एक वृद्ध शरीर, एक वृद्ध व्यक्ति सामने से आ रहा है। चेहरे पर अद्भुत तेज। अदालत में जज साहब उन्हें देखते ही रह गए कि आज तक इतने गवाह इधर आए, किंतु ऐसा गवाह आज तक नहीं देखा। अद्भुत तेज उनके चेहरे में, देखते ही रह गए जज साहब। कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा, रघुनाथ जी आप ही हो? रघुनाथ जी, जी जज साहब मैं ही हूँ रघुनाथ। एक बात बताइए, ये जो भोला भक्त है, जब इसने ऋण चुकाया इन सेठ साहब को, क्या आप इन दोनों के मध्य थे? जी जज साहब, मैं उस समय वहीं उपस्थित था, किंतु जमींदार जी तो कह रहे हैं कि इन्होंने ऋण चुकता नहीं किया। क्या आपके पास कुछ, आपके पास भी सबूत, और कुछ सबूत है? जज साहब को उन्होंने कहा, आप अभी इनके घर में अपने सिपाहियों को भेजिए। अगर आप वहां तराशोगे, वहां एक अलमारी है, अलमारी में 32 नंबर बही खाते में फलाने नंबर पेज के बीच में एक पर्ची रखी है, जिसमें यह लिखा गया है कि भोला भक्त ऋण से उऋण हुआ, आप जाइए। और यह तराशी, उधर गए सिपाही, देखा अलमारी में 32 नंबर बही खाते में उसी पृष्ठ संख्या, पृष्ठ नंबर पर जो है वो पर्ची रखी थी। जज साहब ने जब वो पर्ची देखी, हैरान रह गए कि आज तक ऐसा गवाह मैंने जीवन में नहीं देखा। उनको शंका हो गई। भोला भक्त को वहां सजा नहीं हुई, उन्हें वापस भेज दिया गया कि आप ऋण से मुक्त हो गए हो। अब जज साहब भोला भक्त के पीछे पीछे चल पड़े। कहा, भोला जी जज साहब, यही रघुनाथ जी थे? जी जज साहब। ये कहाँ रहते हैं? जहां मैं रहता हूँ साहब। तुम कहाँ रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते साहब। अरे कहाँ रहते हैं ये? जहां मैं रहता हूँ साहब। अरे तुम कहाँ रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते साहब। देखा, ये तो बहुत ही भोला है। अच्छा, पर तुम तो एक मंदिर में रहते हो ना? जी, ये भी मंदिर में, ये उसी मंदिर में रहते हैं जो सबको दर्शन देते हैं। ये क्या कह रहे हो साहब? ये आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखों की समझ में ये भक्ति की बातें जरा कम आती हैं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जज साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। भोला भक्त के गांव जाते हैं, मंदिर को पूछते पूछते आज जज साहब उस मंदिर के द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब मंदिर के द्वार के सामने खड़े होते हैं, सामने आज रघुवीर जी ने इन जज साहब को दर्शन उसी रूप में दिए जिस रूप में अदालत में आए थे। कोई मूर्ति, कोई विग्रह के रूप में नहीं दिए, उसी रूप में दिए। हैरान हो गए जज साहब।
आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, दौड़ कर गए वहां से, घर में फूट फूट कर रोने लगे, इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से, छोड़ दी नौकरी और सब कुछ छोड़ छाड़ के श्री धाम वृंदावन आ गए। ब्रज की गलियों में घूमते रहते, रोते रहते, दिन रात चलते ही रहते, बैठते नहीं। हमारे ब्रज में बंधुओं बहुत से ऐसे संत हैं, 40 वर्ष से एक बाबा 40 वर्ष से कांटों की झाड़ी पर खड़े हैं। जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो, पैदल परिक्रमा, तो किनारे में जो परिक्रमा मार्ग बने हैं वहां पर आप दर्शन कर सकते हो। एक बाबा है, कांटे की झाड़ियों के बीच में वो रहते हैं, एक पांव पर खड़े रहते हैं, चारों तरफ से खून निकल रहा है, खून बह रहा है। 40 वर्ष से ये बाबा उधर जो है भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बाबा तो ऐसे हैं, भगवत कृपा से हमें भी श्री धाम वृंदावन में प्रातः काल परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त होता है। वो बाबा रात दिन रुकते ही नहीं है। सिर्फ शौच आदि से जब उन्होंने निवृत्त होना होता है, एक समय भोजन वो पाते हैं, केवल उसी समय वो बैठते हैं। बाकी पूरा दिन रात वो बाबा राधे 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 कहते हुए भागते ही रहते, परिक्रमा ही लगाते रहते हैं। एक से एक सिद्ध संत बैठे हैं ब्रज में। ये बाबा भी, ये जो जज साहब थे, रोज बिहारी जी के मंदिर के आगे जाते, हर एक मंदिर के आगे जाते, बाहर से दर्शन करते, कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते, खड़े खड़े दर्शन करते और फिर ब्रज की परिक्रमा, बैठते ही नहीं थे, बाहर से दर्शन करते। किसी ने पूछा, बाबा तुम कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते हो? जज साहब आप कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते हो? कभी बैठकर दर्शन कर लिया कीजिए। रोते हैं जज साहब, कहते हैं शिव शारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। ये प्रभु अदालत में खड़े रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना कि मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा और ये अदालत में खड़े रहे। जिनकी अदालत में एक दिन सबने जाना है, वो जगदीश मेरी अदालत में खड़े रहे और मैं वहां पर कुर्सी पर आराम से बैठा रहा। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनसे नेत्र मिला पाऊं, मैं इनके सामने भी जा पाऊं। ये जो जज साहब थे, ये ब्रज में पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज श्री धाम वृंदावन में इनका एक मंदिर है जो कि पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जो माताएं हमारे साथ श्री धाम वृंदावन गई थी, उनको भगवत कृपा से पागल बाबा के मंदिर का दर्शन प्राप्त हुआ था। इस मंदिर की ऐसी महिमा है बंधुओं, यदि आपके मन में कोई भी इच्छा है, आपको पेन की आवश्यकता नहीं है, मात्र उंगली से वहां पर लिख दीजिए कि बाबा मेरी ये मनोकामना है, कृपया आप पूर्ण कर दीजिएगा। हम साक्षी है आपके समक्ष, 3 बार हमारी भी मनोकामना पूरी हुई है। ऐसी महिमा है उस मंदिर की। कभी आपको राधा रानी की कृपा से श्री धाम वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो, पागल बाबा के मंदिर अवश्य जाइएगा। जो भी आपकी मनोकामना है उधर कहिएगा, लिखिएगा, पूर्ण हो जाए। पुनः श्री धाम वृंदावन में जाकर के किसी भी दीवार पर मिटा दीजिएगा। ये बाबा अवश्य सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान है वो भक्त की लाज हमेशा बचाते हैं। बस आवश्यकता है तो भगवान पर विश्वास बनाए रखने की। कभी भी किसी भी हालत में हमें अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है, पैरों को डगमगाने नहीं देना है।
कि प्रभु तुम साथ हो तो डरने की क्या बात। प्रभु सबकी लाज रखते हैं, जैसे आज केवटा की रखी, और केवटा का तो जीवन सुधरा ही, जज साहब का भी जीवन सुधर गया। और आज जज साहब के कारण हम आप जैसे जाने कितनी ही भक्तों का मनोरथ पूर्ण हो रहा है, हम सबको भक्ति प्राप्त हो रही है, जाने किस किस के क्या क्या मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। हम सब पर भी ऐसी भगवत कृपा हो रही है।